एवरीबॉडी सिट स्ट्रेट, आइज क्लोज्ड। 3 ओमकार के चैंट करेंगे और फिर प्रार्थना। डीप इनहेल एंड चैंट ओम एज यू एक्सहेल। ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम। तो नमस्ते आप सबको। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एडजस्ट कर लिया, संडे के बजाय आज के दिन आप आ गए। इट रियली वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो उसके लिए सबका बहुत बहुत आभार। पिछले सेशन में हमने शुरू करा था, बेसिकली हम राजधर्म पर बात कर रहे थे और हमने चैप्टर, कौन सा चैप्टर, 56 चैप्टर हमने समाप्त किया था, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि राजा को क्या करना चाहिए, राजा को कैसे प्रजा की रक्षा करना चाहिए। जैसे जिसमें हमने एक ये देखा था कि राजा को एक गर्भिणी की तरह, एक प्रेग्नेंट स्त्री की तरह, एक स्त्री जिसके पेट में गर्भ हो, उसकी तरह प्रजा की रक्षा करनी चाहिए कि प्रजा के लिए जो अच्छा प्रजा के लिए जो अच्छा है वो करना है, अपने लिए नहीं। अपना स्वयं का कुछ भी अच्छा या बुरा या हित या अहित नहीं है, जो है वो प्रजा के लिए है। प्रजा के हित में राजा के हित है, प्रजा के सुख में राजा को सुख है। इसीलिए जैसे गर्भिणी स्त्री जो है वो अपने बच्चे के लिए, जो भी हुआ भी नहीं है, होने वाले बच्चे के लिए सब कुछ त्याग देती है, उसी तरीके से राजा को भी अपनी पर्सनल लाइफ जैसा कुछ, देयर इज नथिंग लाइक इट। बेसिकली जो है वो प्रजा का है, अच्छा हित भी प्रजा का है, सुख भी प्रजा का है। तो ये हमने देखा था। फिर राजा को अपने जो सेवक हैं उनके साथ कैसे बात करनी चाहिए उसके विषय में हमने थोड़ी बात करी थी कि यू ही कैन नॉट बी वेरी वेरी इनफॉर्मल। जो एक स्टेचर है उसका, उसकी डिग्निटी बनाए रखनी चाहिए, बिकॉज एट सम पॉइंट अगर राजा को ये है कि डिसिप्लिन करना है लोगों को वगैरह वगैरह, तो इसके लिए भी आवश्यक है। एंड वी सॉ मेनी अदर थिंग्स, वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स लास्ट टाइम। और हमने कहा था कि नया चैप्टर अगली बार शुरू करेंगे। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद सप्तपंचाशततमो अध्यायः। सप्तपंचाशत, पंचाशत मतलब 50, सप्त मतलब 7, तो 750 मतलब 57th चैप्टर देखेंगे, जिसमें फिर भीष्म, सो भीष्म इज कंटिन्यूइंग, ठीक है, जो वो राजा के गुण, राजधर्म क्या होता है, राजा को क्या करना चाहिए, इसी पे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें हम श्लोक नंबर 3 से देखेंगे। हम है पेज नंबर 376 पर। पेज नंबर 376, श्लोक नंबर 3, 57th चैप्टर, 57वां चैप्टर, ठीक है। So the shloka goes, द्वाविमौ ग्रसते भूमिः सर्पो बिलशयान इव राजानं च अविरोधारं ब्राह्मणं च अप्रवासिनम्। भीष्म कहते हैं सॉरी, और भीष्म कह रहे हैं कि आप देखिए, शुरुआत से भीष्म बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं युधिष्ठिर को, पर वो हर बार बताते जा रहे हैं कि अच्छा ये उष्णा ऋषि मतलब शुक्राचार्य का ये कहना है, या बृहस्पति का ये कहना है, या मनु का ये कहना है वगैरह वगैरह। तो बेसिकली वो उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है अपने इतने सारे जो
पंडित जो ऋषि आ चुके, जिन्होंने नीति शास्त्र के विषय में लिखा है, कहा है, बताया है, उन सबका वो उल्लेख करते जाते हैं। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी जो बता रहा हूँ वो किसने कहा है? भगवान सॉरी सॉरी मेरा ना थोड़ा सा गला खराब चल रहा है, सो प्लीज डोंट माइंड। भगवान उष्णा, उष्णा इज बेसिकली शुक्राचार्य। तो वो जो आगे बता रहे हैं बात, वो शुक्राचार्य की बात बता रहे हैं। अच्छा, अब मैंने शायद बताया नहीं बताया, मुझे याद नहीं है, परंतु जब अर्थशास्त्र की शुरुआत चाणक्य करते हैं तो वो उसमें यही लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरा जो अर्थशास्त्र है वो मैंने बनाया है, नहीं, वो ये कहते हैं कि मेरे पहले जितने भी नीति शास्त्र के गुरु पंडित आ चुके, उन सबका मैंने कंपाइल किया है। क्यों कंपाइल किया है? क्योंकि ओवर टाइम किसी किसी में त्रुटियां हो गई थी, कुछ कुछ भुला दिया गया था, कुछ कुछ पता नहीं था, कुछ कुछ का अंडरस्टैंडिंग गलत हो गया था। इसलिए अपने पहले आए हुए जितने भी ये नीति शास्त्र के ग्रंथ थे, उन सबको रेफर करते हुए, जैसे हम आज भी लिटरेचर स्टडी करते हैं, हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करें तो उसमें लिटरेचर स्टडी होता है, उसी तरीके से उन्होंने भी पूरा लिटरेचर स्टडी किया है नीति शास्त्र का, उनका उल्लेख कर कर कहीं कहीं वो उनके साथ सहमत है, कहीं कहीं वो अपनी स्वयं की टिप्पणियां देते हैं। ठीक है, तो ये जो पद्धति है सिखाने की, बताने की, बुक ग्रंथ लिखने की, वही अर्थशास्त्र में फॉलो हुई है, वही शांति पर्व में भी बार बार भीष्म जो है वो कहते जाते हैं कि ये जो है ये इन्होंने कहा है, ये जो बात है जो आपसे कह रहा हूँ वो ये ऋषि ने कहा है, ये पंडित ने कहा है। ठीक है, तो वो हर चीज को अपना, ये मेरा ज्ञान है ऐसे नहीं कह रहे, वो उन्होंने जहां से वो ज्ञान प्राप्त किया है, जो भी उसके ओरिजिनल स्पीकर थे उनको क्रेडिट देकर, उनका रेफरेंस देकर उनको वो बताते जाते हैं। तो यहाँ आगे की जो बात है वो उष्णा ऋषि शुक्राचार्य ने करी है। तो जैसे मैं पढ़ रही थी, द्वाविमो ग्रसते भूमि सर्पो बिलशयानिव राजानम च अविरोधारम ब्राह्मणम च अप्रवासिनम। बिलशयान, बिलशयान मतलब चूहे की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे कोई चूहा अगर बिल में छुप जाए तो सांप आराम से उनको खा जाते हैं, तो जैसे बिल में छुपे हुए चूहे को सांप खा जाते हैं, उसी तरीके से एक राजा who does not like confrontation और एक ब्राह्मण जो प्रवास नहीं करते, ये दोनों की हालत वैसी होती है जैसे वो बिल में छुपे हुए चूहे की तरह है, जिसे सांप खा जाता है। उसी तरीके से एक राजा जो कन्फ्रंटेशन से डरते हैं और एक ब्राह्मण जो प्रवास करने से डरते हैं, उन सबकी ऐसे ही अधोगति होती है। तो ऐसे कह रहे हैं ब्राह्मण प्रवास ना करे तो उसकी अधोगति होती है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? एनी थॉट्स? Because of traveling, give and take of knowledge maybe increases. ब्राह्मणों का क्या काम है? सबके घर जाकर ये सारा यज्ञ करवाना, पूजा पाठ कराना वगैरह वगैरह, राजाओं के पास जाना, शास्त्रार्थ करना, ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान बांटना, ये सब ना, ज्ञान एक तो ग्रहण करना सबसे पहले तो गुरुकुल वगैरह में जाकर। तो अगर वो वही ना करना चाहे तो एक तो उनकी रोजी रोटी भी नहीं चलेगी, और उनको जो एक्चुअल अध्ययन अध्यापन का जो काम करना है, यज्ञ याजन का जो काम करना है, ये भी कुछ नहीं होगा। इसीलिए अत्यंत आवश्यक है एक ब्राह्मण के लिए कि वो सदैव प्रवास करते रहे, या तो अध्ययन के लिए, या तो अध्यापन के लिए, या तो यज्ञ के लिए, यज्ञ करवाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, ही शुड बी रेडी टू ट्रैवल। ठीक है, नहीं तो उनकी अधोगति होगी, नहीं तो उनको घर पे बैठ के कौन भिक्षा दे जाएगा? भिक्षा के लिए भी तो जाना पड़ता है ना बाहर। तो ये कुछ अगर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? सिमिलरली एक राजा जो है वो भी कन्फ्रंटेशन से अगर डरे तो उसकी भी अधोगति होती है। ठीक है, अब वो उसको आगे बताते जाते हैं। तद एतत् नर शार्दुल हृदि त्वं कर्तुम अर्हसि संधेयान अभिसंधत्व विरोध्यांश विरोधय। वो कहते हैं, हे नर शार्दुल, नरों में शार्दुल, शार्दुल मतलब सिंह, नरों में सिंह, वो युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि हे नर शार्दुल,
इसलिए तुम एक बात मन में बांध लो, हृदय में कर्तुमर्हसि, हृदय में बांध के रखो। क्या? संधेयान अभिसंधत्व विरोध्यांश विरोधय, जिनके साथ तुम्हें लगे कि संधि करनी चाहिए, नेगोशिएशंस करना चाहिए, अलायंस करना चाहिए, जिससे तुम्हारे राज्य का फायदा हो, उसके साथ तुम प्रोएक्टिवली संधि करो, अलायंस करो, फ्रेंडशिप करो, जो भी करना है करो, नेगोशिएशंस करो। और जहां पर तुम्हें लगे कि कन्फ्रंटेशन करना ही पड़ेगा, दंड देना ही पड़ेगा, युद्ध करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है, अगर वो नहीं करोगे तो राज्य का नुकसान होगा, विनाश होगा, तो वहां पर तुम्हें कन्फ्रंटेशन, विरोध करना ही पड़ेगा। ये बात तुम मन में बांध लो। फिर आगे वो कहते हैं, सप्तांगस्य च राज्यस्य सप्तांगस्य च राज्यस्य विपरीतम य आचरेत, गुरुर्वा यदि वा मित्रम प्रतिहंतव्य एव सः। सप्तांग आर द 7 limbs जो कहते हैं, जो अर्थशास्त्र में भी देखे गए हैं। विच आर द 7 limbs? 7 assets आई वुड से, किसी भी राज्य के लिए। एक तो राजा, मंत्री अमात्य जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, मित्र जो अलाइज हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो उस राज्य के, कोश ट्रेजरी वेल्थ, देश जो उनका टेरिटरी है, वो सारा टेरिटरी है, प्रजा है, वो सब, दुर्ग फोर्ट्स, फोर्टिफिकेशंस जो है नेचुरल एज वेल एज बिल्ड, और सेना डिफेंस, ये सारे जो है वो सप्तांग, किसी भी राज्य को स्थापित करने के लिए, उसके सक्सेस के लिए इन सब का नियंत्रित होना और ढंग से काम करते रहना अत्यंत आवश्यक है। इसमें से कोई भी एक वस्तु ऐसी हो जो ढंग से काम ना करे तो राज्य को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए एक राजा को चाहिए कि ये सातों वस्तुओं की सात जो सप्त अंग जो है एक राज्य के, उन पर हमेशा ध्यान दे, और वो हमेशा सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, सही से चल रहे हैं कि नहीं, उस पे उसका ये होना चाहिए, उसका कंट्रोल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। और वो कहते हैं कि और इस सप्तांग, ये 7 चीजों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी हो, गुरुर्वा यदि वा मित्रम, वो आपके सबसे क्लोज फ्रेंड ही क्यों ना हो, और वो या तो आपके गुरु ही क्यों ना हो, अगर वो भी इन 7 अंगों में से किसी भी अंग को कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, उनके विरुद्ध काम करते हैं, जिससे इवेंचुअली राज्य के विरुद्ध काम हो जाएगा, प्रजा के विरुद्ध काम हो जाएगा, तो राजा को क्या करना चाहिए? कौन है ये नहीं देखना है। गुरुर्वा यदि वा मित्रम प्रतिहंतव्य एव सह इज हिम, उसे प्रतिहंतव्य, उसे मार ही देना होगा, उसे दंड ही देना होगा। जो ये सप्त अंग जो राज्य के नुकसान कर रहे हैं, उसे आपको दंड देना ही होगा। फिर आगे वो कहते हैं श्लोक नंबर 7, गुरोर अपि अविलप्तस्य कार्य अकार्यम अजानतः उत्पतः प्रतिपन्नस्य दंडो भवति शाश्वतः। गुरोरपि, अगर एक गुरु भी है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, और क्या कार्य अकार्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं सही है, इसके बीच का अगर वो भेद भूल जाए, फिर वो गुरु ही क्यों ना हो, जो भी ऐसे मार्ग पर चलेगा उसको क्या करना चाहिए? उसे राजा को दंड भवति शाश्वतः, नित्य ही उसे दंड देना चाहिए। किस तरीके से? वो फिर कहते हैं वो कोई भी हो, उन्होंने कहा ना कि कोई भी हो, गुरु भी हो, मित्र भी हो, कोई भी। फिर वो एक एग्जाम्पल देते हैं, किसकी तरह? वो कहते हैं, बाहो पुत्रेण राज्ञा च सगरेण च धीमता असमंजासुतो ज्येष्ठः त्यक्त पौरहितेषिणा।
ये जो कहानी है ना सगर, तो एक सगर नामक राजा थे, उनकी वो कहानी बताते हैं, वो एग्जाम्पल देते हैं कि किसकी तरह, कि आपको किसी को भी ये नहीं देखना है वो कौन है, अगर वो राज्य के विरुद्ध में है तो उसको दंड देना है। तो उसका वो उदाहरण देते हैं किसकी तरह, तो इक्ष्वाकु वंश में, मतलब राम जी के जो पूर्वज थे, राम जी के पूर्वजों में एक राजा आते थे जिनका नाम है सगर। सगर के पुत्र थे असमंज, ठीक है। अच्छा, अब ये सगर जो थे ना, इंटरेस्टिंगली उनको दो पत्नियां थी, और दोनों पत्नियों को बहुत वर्षों तक कोई भी बच्चा हुआ नहीं था। तो उन्होंने एक अलग अलग रिचुअल्स देख करे, यज्ञ करे, ये करे वो करे, फिर उनकी तपस्या से खुश होकर उनको एक ऋषि ने वरदान दिया कि एक रानी को एक पुत्र होगा, और दूसरी रानी है उसको 60,000 पुत्र होंगे, ठीक है। तो वो रानी के बीच में डिसाइड कर लिया कि किसको एक पुत्र होगा, किसको 60,000 पुत्र होंगे। तो उस तरीके से एक रानी को एक पुत्र हुआ जो था असमंज, और दूसरी रानी जो थी उसको 60,000 पुत्र हुए, ठीक है। अच्छा, अब ये असमंज का पुत्र था अंशुमन, ठीक है। पर ये असमंज जो था वो इतना उद्धट था, इतना, जैसे हम कहते हैं ना ब्रैट, कि भाई मेरा बाप राजा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो क्या करता था, अपनी खुशी के लिए, अपने बस मस्ती के लिए, जो सिटीजन, जो प्रजा थी अयोध्या की, वहां उनके बच्चों को लेके सरयू में फेंक देगा, बस ऐवे ही मस्ती मस्ती में, क्योंकि उसे बहुत हंसी आएगी कि लोग उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, उसे बहुत अच्छा लगता था। तो वो ऐसे ही बच्चों को उठा के सरयू में फेंक देता था। तो इस बात से जो प्रजाजन थे वो अत्यंत दुखी थे, और उन्होंने सबने जाकर सगर को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, आपके जो आपका जो पुत्र है वो हमारे बच्चों को मार रहा है, और कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ गलत किया है इसलिए राजा, युवराज होने के नाते वो किसी को मार रहे हैं, ऐसे नहीं, बस मस्ती मस्ती में। तो वो कहते हैं कि आप राजा है और हम जानते हैं कि आप धर्मनिष्ठ राजा है, तो आपको आपके पुत्र को दंड देना होगा, क्या आप आपके पुत्र को दंड देंगे? और बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही सगर जो है वो देश निकाला दे देते हैं असमंज को, अपने जो राज्य से भी बाहर निकाल देते हैं, अपने सिंहासन से भी बाहर निकाल देते हैं। सो ही वो सपोज टू बी, सगर के बाद असमंज जो थे वो राजा बनते अगर वो होते तो, पर उनको निष्कासित कर दिया जाता है, उनको राज्य से ही निष्कासित कर दिया जाता है, और उसके बाद उनका जो पुत्र है अंशुमान, अंशुमान को राजा बनाया जाता है। तो यहाँ पर वो कहानी बता रहे हैं कि इक्ष्वाकु वंश, जो राम जी के पूर्वजों में एक राजा हो गए सगर, उसके बारे में वो बताते हैं कि जैसे सगर राजा ने अपने पुत्र तक को दंड दिया अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, वैसे कोई भी हो, राजा को ये नहीं देखना है कि कौन है, अगर प्रजा के विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध है, तो उसको दंड देना। अच्छा, बाय द वे, जस्ट टिडबिट, हम जो सागर, समुद्र को सागर कहते हैं ना, वो इसी सगर से आता है। उसकी कहानी वापस अलग है, वो सगर से सागर कैसे हुआ उसकी वो अलग कहानी, उसमें वो गंगा अवतरण वगैरह वगैरह है। तो अंशुमान के पुत्र जो थे वो थे दिलीप, दिलीप के जो पुत्र थे वो थे भगीरथ। भगीरथ हम जानते हैं कि सगर से लेके भगीरथ तक सबने बहुत तपस्याएं की कि गंगा जी जो है वो जमीन पर उतरे, वो भूमि पर उतरे, है ना। ये कहानी आपको पता है ना गंगा अवतरण की, तो आई वोंट गो अस्ट्रे, आई वोंट टेक अ डिटूर, या बताऊं? सबको गंगा अवतरण वाली कहानी पता है? पता तो है मैम, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर दी। सॉरी, ओके, ठीक है। तो भगीरथ, हाँ, भगीरथ गंगा अवतरण, हाँ, they did all the तपस्या और शिव जी को प्रार्थना करके वहां से उन्हें गंगा लाई थी धरती में। हाँ, पर वही वो शुरुआत कैसे होती है, तो ये जो सगर ऋषि, सगर राजा थे, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का ठाना, ठीक है। और वो कहते हैं ना कि कितने सारे आप अश्वमेध यज्ञ कर दो तो आप इंद्र के प्रक समान हो जाते हो, तो ऐसे करके वो बहुत सारे, और वो बहुत अच्छे राजा थे, जैसे आपने कहा अपने बच्चे को भी उन्होंने निकाल दिया।
तो एक बार उन्होंने अश्वमेध के लिए अपना घोड़ा छोड़ा था। तो इंद्र जो थे उनको लगा कि अरे ऐसे तो ये मेरी मेरी पदवी ले लेंगे, तो इंद्र ने जाके वो घोड़े को छुपा दिया। ठीक है, तो सगर राजा जो थे उनके वो जो 60,000 पुत्र थे उनको कहा कि जाओ आप जाके ढूंढ कर आओ कहाँ पर है। तो वो हर जगह गए, उनको कहीं पर भी नहीं मिला घोड़ा, कहीं पर भी नहीं मिला। उन्होंने जमीन खोदी वगैरह वगैरह, कहीं पर भी उनको घोड़ा नहीं मिला। फाइनली कपिल मुनि थे, कपिल मुनि नामक एक बहुत ही सिद्ध ऋषि थे, वो कहीं तो तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र ने वो जो घोड़ा है ना वो कपिल मुनि के पास छोड़ दिया था। तो वो जब तपस्या में तपस्या में लीन थे कपिल मुनि जी, तो ये 60,000 जो सगर पुत्र हैं उन्होंने देखा कि उनके आसपास घोड़ा है। उनको लगा कि कहीं कपिल मुनि ने तो हमारे जो घोड़े का अपहरण नहीं कर लिया था, इसलिए वो जाके चैलेंज करते हैं कपिल मुनि को और उनपे दोषारोपण करते हैं कि अरे आपने घोड़े का अपहरण किया। तो कपिल मुनि तो तपस्या में लीन थे, तो वो तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो भस्मीभूत कर देते हैं। वो जो 60,000 जो सगर पुत्र है उनको वहीं के वहीं एशेज में मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं अपनी तपस्या के जोर से, अपनी तपस्या के अग्नि से। जब बहुत दिन हो जाते हैं और ये कोई भी सगर पुत्र आते नहीं है, तो फिर क्या करते हैं सगर अंशुमान जो है उनका पौत्र असमंजा का बेटा, उसको भेजते हैं कि भाई तुम जाके देख के आओ क्या हुआ। तब उन्हें पता चलता है कि ऐसा ऐसा ऐसे हो चुका है कि उनके जो सारे चाचा लोग हैं उनको तो भस्मीभूत कर दिया है। तो खैर वो वहां से घोड़ा तो लेकर आ जाते हैं, बट चाचा लोग तो भस्मीभूत है, तो अब क्या करो। तो उनको नारद मुनि या कोई तो है वो बताते हैं कि आपको जलदान करना होगा। तो हमारे में जलदान की जब किसी की मृत्यु होती है तो उनके नाम के पीछे जलदान करते हैं ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष मिले और वो स्वर्ग जा सके, वो आत्मा को छुटकारा मिल सके, इसलिए। तो वो कहते हैं कि जब तक जलदान नहीं होगा तब तक तो आपके चाचा लोग जो है उनकी आत्मा तो यहाँ अटक कर रह जाएगी, इसलिए इनकी जलदान करना आवश्यक है। बट 60,000 लोगों का आप जलदान करो कैसे, और वो भी जो वहां पर भस्मीभूत हो चुके हैं। तो वो कहते हैं इसलिए गंगा का अवतरित होना अत्यंत आवश्यक है। आप गंगा को अवतरित कीजिए, आप ब्रह्मदेव की तपस्या करके गंगा को अवतरित कीजिए। तो सगर जो राजा सगर है वो कुछ वर्ष अपना शासन चलाते हैं, फिर जाके तपस्या करते हैं, कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद अंशुमान है वो कितने साल वो राजा होते हैं, फिर वो सब छोड़ के अपने पुत्र को देखिए वो कितने साल तपस्या करते हैं, कुछ नहीं होता है। उसके बाद उनके पुत्र जो है वो कितने साल तपस्या करते हैं, कितने वर्ष तपस्या करते हैं, कुछ नहीं होता है। फिर भगीरथ जो है, तो बाकी सब तो कैसे हैं कि उन्होंने अपना राज्य कारभार निभाया, फिर वानप्रस्थ में जब उन्होंने त्याग दिया राज्य, तब जाकर वो तपस्या करते थे। भगीरथ ने ठान ली कि नहीं, ऐसे नहीं, मैं राज्य हो जाए उसके बाद नहीं जाऊंगा, मैं जब राजा हूं तभी मैं जाऊंगा। तो वो सब अपना छोड़ छाड़ कर हिमालय पे जाकर तपस्या करते हैं ब्रह्मदेव की, कि गंगा को अवतरित करे। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि गंगा तो अवतरित होगी, पर उसका जोर इतना है कि भूमि जो है, धरती जो है, वो उसे उस जोर को ले ही नहीं पाएगी, वो शक्ति को ले ही नहीं पाएगी, इतना फोर्सफुल, इतना मोमेंटम है उसका। तो आप पहले शिव जी को कहिए कि वो अपनी जटाओं में धारण करे गंगा जी को, ताकि उनको वो स्मूथ लैंडिंग मिले। तो वो फिर तपस्या करते हैं, शिव जी को प्रसन्न करते हैं। शिव जी मानते हैं कि हाँ चलो मैं जटा में धारण करूंगा, पर जटा में धारण करके फिर गंगा कहीं तो उलझ जाती है। एक्चुअली गंगा को ये लगता है, वो कथा ऐसी है, खैर एज आई सेड देयर आर सम इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स, वो कथा रूप हो जाती है। तो गंगा को गर्व हो जाता है कि देखो मुझे तो शिव धारण कर रहा है, ठीक है। तो वो गर्व के कारण, उसका वो गर्व तोड़ने के लिए शिव जी उसको जटाओं में कहीं तो अपनी जटाओं में खो जाए, ऐसे करते हैं ताकि गंगा नीचे ना आ पाए। पर फिर भगीरथ तपस्या करते हैं और कहते हैं कि नहीं प्लीज आप छोड़ो उसे, और फिर गंगा जी जो है वो जमीन पर अवतरित होती है और भगीरथ उनको ले जाकर, जहां पर उनके चाचाओं की अस्थियां पड़ी है, जहां पर वो भस्मीभूत हुए थे, वहां जाकर गंगा जी को छोड़ते हैं। वहां तक का रास्ता पूरा, तो पूरा जो गंगा का जो रूट है ना, गोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, वो पूरा जो है वो भगीरथ ने ट्रेस करवाया गंगा जी से। एंड इवेंचुअली वो जो जहां पर वो खड्डे खुदे थे और जो भस्मीभूत हो गए थे, वहां गंगा जी जाते हैं
और क्योंकि नाउ दैट इज फिल्ड विथ वाटर, वो समुद्र हो गया है, वो किसके कारण हुआ? सगर के कारण, सगर के पुत्रों को जलदान मिले इसके कारण, तो इसलिए समुद्र को सागर भी कहा जाता है, जो सगर से आया। That's how the story goes. ठीक है। Now interestingly, ये जो गंगा अवतरण वाली कहानी है उसकी मैंने एक दो बहुत अच्छे इंटरप्रिटेशन सुने। एक तो वो 21 नोट्स नामक यूट्यूब चैनल है, if you guys have not seen that, वो रामायण के छोटे छोटे वीडियोस करते हैं, it's really nice. वो और एक प्रोफेसर बी महादेवन है, प्रोफेसर बी महादेवन IIM बैंगलोर के प्रोफेसर हैं, बट ही वाज आल्सो द डीन ऑफ चिन्मय विद्यापीठ। उनकी भी रामायण के बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, तो उन्होंने भी ये बात बताई थी कि एक्चुअली देखा जाए तो गंगा का अवतरित होना भले कथा रूप में दिया गया है हमें, बट इन अ वे इट इज एन इंजीनियरिंग मार्वल। कि जो ये तपस्या की बात हो रही है कि इतने राजाओं ने तपस्या की, उसका अर्थ क्या? आज भी अगर हमको नदियों का रूट्स ये करना हो, ये करना, तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरटेक अ मैसिव एक्सपीडिशन, जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन वगैरह वगैरह, है ना। तो यहाँ तो हम नदी की बात कर रहे हैं, तो हिमालय में कहाँ पर वो पानी का संचय था, कहाँ से उनको ले पाओ, किस तरीके से ले पाओ, ताकि जो धरती है वो वो शिव जी की बात है कि वो मोमेंटम सहन कर पाए, वो फ्लो कैसे इतना जोर से ना हो कि धरती पर विनाश आ जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। हाउ डू यू स्मूदन दैट आउट, राइट? उसका हाइट किस तरीके से हो, फ्लो किस तरीके से हो। तो इन अ वे दीज किंग्स कुड एक्चुअली हैव बीन बिग इंजीनियर्स। सो दिस होल गंगा अवतरण इज एक्चुअली एन इंजीनियरिंग मार्वल। एंड अगर वैसे सोचा जाए तो हो भी सकता है ना, इट कुड हैव बीन समथिंग ऑन दोज लाइन्स, कि इस तरीके से वो पूरा रूट ले जाकर फिर छोड़ते हैं। तो खैर एनीवेज, बहुत ज्यादा अस्ट्रे हो गया। द स्टोरी वाज अबाउट सगर। तो वो थे कि सगर राजा इतने महान थे कि उन्होंने कि सगर राजा के जैसे बनो, कौन गुरु, कौन पुत्र, कौन मित्र, ये सब मत देखो, जो राज्य के अगेंस्ट है उसको, उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ उसे आपको दंड देना ही देना है। ओके, मूविंग अहेड। फिर वो वापस बात करते हैं कि राजा का धर्म क्या है, बिकॉज अभी तक वो वही बता रहे हैं ना कि जो आपके सप्त अंग है उनके विरोध में जाए उसको आपको दंड देना है। आगे वो कहते हैं श्लोक नंबर 11, लोक रंजनम एव अत्र राज्ञाम धर्म सनातनः सत्यस्य रक्षणम चैव व्यवहारस्य च आर्जवम। लोक रंजन, लोगों की रक्षा, प्रजा का सुख, यही राजधर्म है, सनातन राजधर्म यही है। लोक रंजन, लोक संग्रह जो गीता में कहते हैं, प्रजा रक्षण, सबसे पहला काम, सबसे मेन काम, सबसे की काम, द ओनली काम ऑफ द राजा, कर्तव्य ऑफ द राजा इज प्रजा रक्षण, प्रजा सुख, प्रजा, उसको आप लोक रंजन कहो या जो भी कहो, ठीक है, यही राजा का कर्तव्य है। उसके लिए राजा को जो करना है उसे करना चाहिए। आगे जाकर वो कहते हैं पर वो कैसे करे, सत्यस्य रक्षणम, सत्य का रक्षण हो, इनोसेंस का रक्षण हो, धर्म का रक्षण हो, वो सारा कैसे होगा, प्रजा के रक्षण से होगा। और उसका जो व्यवहार है वो कैसा हो, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा होगा, कि ऐसे करोगे तो आपको दंड मिलेगा, ऐसे करोगे तो आपकी प्रशंसा होगी। दिस इज हाउ दे आर सपोज टू लिव। राजा जो है वो इस परिस्थिति में ऐसा करेंगे, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो डबल टॉक व्हेन इट कम्स टू सम ऑफ दीज थिंग। अच्छा, जब आपको शत्रुओं से डील करना है, जब आपको डिप्लोमेसी करनी है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो दीज टू थिंग्स आर नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस विथ योर ओन पीपल इज वन थिंग, बट वेर यू नीड टू बी डिप्लोमैटिक, यू हैव टू बी डिप्लोमैटिक, दैट्स डिफरेंट। बट यहाँ हम लोग प्रजा की बात कर रहे हैं कि प्रजा के साथ कैसे राजा को होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए प्रजा के दिमाग में कि राजा कब कैसे बिहेव करेगी, किस व्यवहार को कैसा दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनके मन में बिल्कुल भी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ना ही शंका होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंफ्यूजन होगा ना तो उससे शंका भी आएगी कि अच्छा, कभी कभी तो दंड देते हैं, कभी कभी दंड नहीं देते, कभी ऐसे बोलते हैं, कभी वैसे बोलते हैं, ऐसे राजा को आप विश्वास कैसे करो। इसीलिए एक राजा का प्रजा को ये विश्वास दिलाना कि वो सत्य पर आरूढ़ है और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ही इज नॉट गोइंग टू प्ले अराउंड, ही इज नॉट गोइंग टू बी बायस्ड टुवर्ड्स एनीबॉडी, ये विश्वास होना एक राजा का कर्तव्य है कि वो ये विश्वास
प्रजा को दिलाए। वो कैसे दिला सकता है? अपने व्यवहार से, आर्जव इन व्यवहार, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इन हाउ यू बिहेव। ठीक है, फिर आगे वो कहते हैं और क्या क्या करना चाहिए राजा ने। न हिंसयात परवित्तानि देयम काले च दापयेत विक्रांतः सत्यवाक क्षांतो नृपो न चलते पथ। न हिंसयात परवित्तानि, आपको आपके प्रजा के वित्त, वेल्थ की नुकसान नहीं करनी चाहिए। राजा के का इंटेंशन प्रजा के वेल्थ को, प्रजा के वित्त को, प्रजा की समृद्धि पर आज आए नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अच्छा टैक्स रेट बढ़ा दो, वो इतना कैसे कमा रहे हैं, राजा के कोष में जाना चाहिए, है ना। आप प्रजा को एक्सप्लॉइट करते हो राज्य का कोष भरने के लिए। अरे प्रजा अगर समृद्ध होगी तो वैसे ही वो आपका कोष भरेगी, वो सही से टैक्स देगी। सो एंश्योर यू टेक द राइट टैक्स, बट लेट नॉट योर इंटेंशन बी कि आप प्रजा का जो वित्त है, जो उनकी कमाई हुई, उनका जो वेल्थ है, उस पर अपनी आंख डालो और उसको छीनने का प्रयत्न करो। ये तुम कभी मत करो, क्योंकि ऐसे राजा को प्रजा पसंद कभी नहीं करती। और दूसरी बात, देयम काले जदापयेत, जिसे राजा को जो देना है, विच इंक्लूड्स वेतन, किसी ने कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक किया है तो उसके सर्विसेज, ठीक है, तो ये वेतन, सर्विसेज, जो भी किसी को आपने प्रॉमिस किया है राजा ने देने का, ये जो भी है वो भी जब देना चाहिए तभी देना चाहिए। ऐसे नहीं कि काम हो चुका परंतु आप पगार दे रहे हो 3 महीने बाद, ऐसे नहीं होगा। तो क्या होगा, अगर सेना के साथ आप ऐसे करोगे कि तो सेना ही विद्रोह कर देगी, है ना। लोगों के साथ आप ऐसे करोगे तो लोगों के मन में वो ये रह जाएगा कि अरे ये क्या है, हम इतनी मेहनत करते हैं बट राजा हमें हमारा पैसा नहीं दे रहा। इसलिए राजा को ये डिसिप्लिन होना भी अत्यंत आवश्यक है कि जिसको जिस टाइम पे जो सैलरीज मिलनी चाहिए, वेजेस मिलनी चाहिए, सर्विसेज मिलनी चाहिए, वो उस समय उनको अवश्य मिले, और प्रजा के वित्त पर वो कभी आंख ना डाले। और दूसरा उसका क्या क्वालिटीज होना चाहिए, विक्रांत सत्यवाक शांत, शौर्य तो होना चाहिए, पराक्रमी तो वो होना ही चाहिए, और मन में पराक्रमी हो ऐसे नहीं, इट मस्ट बी प्रोवन कि उसमें पराक्रम करने की शक्ति है। He has to show it every now and then. सत्यवाक, जैसे मैंने कहा कि उस पर प्रजा को भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। वो कैसे होगा, अगर वो नित्य ही सत्य पर आरूढ़ होगा। एंड आई एम सेइंग सत्य इन वेरी लिमिटेड सेंस, नॉट इन द डिप्लोमेसी सेंस। या शांत, he has to be forgiving। ऐसे नहीं कि बात में दंड दे दिया, अरे मुझे मजा नहीं आया, आज मेरा मूड खराब है तो दंड दिया, ऐसे नहीं। He also has to be forgiving. He has to understand which is a real crime versus what can be overlooked, right? Sometimes किस कॉन्टेक्स्ट में क्राइम हुआ है, किस कॉन्टेक्स्ट में कोई बात हुई है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है, उनका एक्चुअल महत्व कैसे था, क्यों किया गया था, वगैरह वगैरह। तो his first tendency shouldn't be कि अरे जो आए उसको जाके परेशान ही करूं, दंड ही दे दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जो हमने पहले देखा था, कन्फ्रंटेशन से, दंड देने से कभी पीछे भी नहीं हटना चाहिए, बट वो देश काल परिस्थिति की क्या मांग है उसका ध्यान उसे हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज अबाउट राजा। फिर आगे जाके वो राजा के गुणों की बात करते हैं। सम ऑफ इट इज नाउ रिपीटेड, ठीक है, बट आई कुछ मैं पढ़ती हूँ, कुछ वील लीव। कौन सा पढ़ूं ये सोच रही हूँ। चलो आई टेक वन ऑफ दिस गुण वाला, जो 13-14 श्लोक है। आत्मवांश्च जित क्रोधः शास्त्रार्थ कृत निश्चयः धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च सततं रतः त्रय्यां संवृत मंत्रः च राजा भवितुम् अर्हति वृजिनः च नरेन्द्राणां ना अन्यत् च ना च आरक्षणात् परम, ना अन्यत् च आरक्षणात् परम। राजा को कैसे होना चाहिए, आत्मवान, उसका जो मन है वो उसके कंट्रोल में होना चाहिए, मन वश में होना चाहिए। जितक क्रोध, इंपल्सिवली बात के टेम्परामेंटल क्रोधी हो जाए, कुछ किसी ने कहा क्रोध आ गया, नहीं, डिसीजंस क्रोध में भर के ले लिए, नहीं,
जीतक क्रोध, क्रोध का उसने उसके क्रोध पर जीत हासिल कर लेनी चाहिए। बिल्कुल क्रोधी नहीं होना चाहिए। क्रोध दिखाना इज वन थिंग वर्सेस क्रोधी होना, ठीक है। आपको कई बार क्रोध दिखाना तो पड़ता ही है, कई बार गलत चीजों पर आपको क्रोध आना भी चाहिए, पर वो क्रोध क्यों आ रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। बात बात में मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए क्रोध आ गया, या वो परिस्थिति डिमांड्स की मुझे क्रोध है, दोस टू आर डिफरेंट थिंग्स। तो ये जो मुझे बात बात में गुस्सा आ गया, मुझे किसी ने कुछ कह दिया गुस्सा आ गया, किसी ने मुझे इस तरीके से पंखा डाले वो पसंद है, किसी ने इस तरीके से डाल दिया मेरा सर फिर गया, इस तरीके से नहीं, ठीक है। इन सारे इम्पल्सेस पर उसे कंट्रोल होना चाहिए। इन ऐसे छोटे छोटे इरिटेशंस वगैरह से उसका जो जिससे क्रोध आता है उस पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। शास्त्रार्थ कृत निश्चय, शास्त्रों का परिचय उसे होना चाहिए। ही शुड नो व्हाट इज हैपनिंग, ही शुड बी एबल टू डू अ गुड डिस्कशन लॉजिकली। जब शास्त्रार्थ इज बेसिकली वाद विवाद है ना, नॉट ऑलवेज इन अ नेगेटिव सेंस, नॉट ऑलवेज ट्राइंग टू प्रूव, बट अ डिस्कशन, उसकी क्षमता उसमें होनी चाहिए। कृत निश्चय, रिजॉल्व, प्रजा को पता होना चाहिए कि अब ये दृढ़ संकल्प राजा ने ले लिया है तो वो काम निश्चित ही पूर्ण होगा। दृढ़ संकल्प, कृत निश्चय, विल पावर, रिजॉल्व, वो होना अत्यंत आवश्यक है। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च सततम रत, जो चतुर्विध पुरुषार्थ की हम बात करते हैं, जिसमें धर्म का भी काम आ जाता है, अर्थ उत्पादन भी आ जाता है, काम भी आ जाता है, और इवेंचुअली मोक्ष। राजा को इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम करते रहना चाहिए, और प्रजा को पता होना चाहिए कि ही शुड बी सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर प्रजा, कि किस तरीके से हर चीज को बैलेंस करके काम किया जाए। त्रय्याम, वे जो त्रयी मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, इन तीनों को त्रयी कहा जाता है। इन सब का भी उसे वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए। संवृत्त मंत्र, उसके मन में जो भी डिसीजन मेकिंग चल रहा है, जब तक डिसीजन लिया नहीं गया है और अनाउंस नहीं हुआ है, सारे जो डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस जो है वो संवृत्त, दे शुड बी कवर्ड, दे शुड बी हिडन, उसके चेहरे पर भी नहीं आना चाहिए, ना उसके ना ही अमात्यों के, जो भी मंत्री है उनके साथ है। जब तक बताने का समय ना आए तब तक उसे बताना नहीं चाहिए किसी को भी। ही शुड बी एबल टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, अपने पेट में बात पचा कर रख सके, ऐसा होना चाहिए। एक्सप्रेशन से भी वो ना दिखे कभी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे राजा को होना चाहिए। लास्ट लाइन, वृजीनः च नरेंद्राणाम, वृजीन मतलब पाप, वृजीनः च नरेंद्राणाम न अन्यत् च आरक्षणात् परम, न आरक्षणात्, प्रजा का रक्षण न करने से बड़ा कोई पाप राजाओं के लिए नहीं है। वृजीनः च नरेंद्राणाम, राजाओं के लिए कोई पाप इतना बड़ा नहीं है कि वो इससे बड़ा नहीं है कि वो प्रजा की रक्षा ना करे। अगेन एंड अगेन हमने कितनी बार देखा, राजा का जो धर्म है वो है प्रजा रक्षण। प्रजा रक्षण के लिए उसे जो करना है वो उसे करना है। इसके विषय में मैंने पिछली बार भी बताया था, पिछली बार या उसके पहले क्लास में, कि रामायण में ये बात आती है कि विश्वामित्र कहते हैं, विश्वामित्र राम को समझाते हैं, जब राम 16 वर्ष के, वो ताड़का को जब मारने की बात आती है, तब राम के मन में कि अरे ये तो स्त्री है, इस स्त्री को कैसे मारूंगा। तब विश्वामित्र ने समझाते हैं कि स्त्री पुरुष नहीं, तुम धर्म अधर्म देखो, इसमें स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब नहीं देखना है, धर्म में कौन है अधर्म में कौन है, और वो अधर्म से तुम्हारे राज्य, तुम्हारे लोगों का क्या नाश विनाश हो रहा है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। इसलिए वो कहते हैं, नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम, चातुर्वर्ण हितार्थाय कर्तव्यम राजसूनना। ये स्त्री का वध है कि ये, क्योंकि ये स्त्री का वध है, इस बात से तुम्हें मन में टेंशन लेके अरे मैं स्त्री का वध नहीं कर सकता, आई एम एवर्स टू किलिंग अ स्त्री, ये नहीं होना चाहिए। एक राजा, राजसूनना मतलब एक राजा के पुत्र, एक युवराज का क्या कर्तव्य है, चातुर्वर्ण हितार्थाय, उसका यही काम है कि उसका यही कर्तव्य है कि जो भी करे वो चातुर, जो समाज है उसके हित के लिए करे, समाज के
प्रत्येक कम्युनिटी के लिए, प्रत्येक कैटेगरी के लिए वो काम करे, ये राजा का कर्तव्य है। फिर उसके लिए अगर एक स्त्री का भी वध करना पड़े, क्योंकि वो स्त्री जो है वो अधर्मी है, तो तुम्हें उससे भी पीछे नहीं हटना है। जैसे यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि वो गुरु भी हो, पुत्र भी हो, मित्र भी हो, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि चातुर्वर्ण हितार्थाय, ये इंपॉर्टेंट है। इसके आगे वो कहते हैं इवन मोर इंपॉर्टेंट, नृशंसं वा अनृशंसं वा प्रजारक्षण कारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा। नृशंसं वा अनृशंसं वा, या तो बहुत ही क्रूअल कार्य है या तो इतना क्रूअल नहीं है, कैसा भी कार्य हो, प्रजारक्षण कारणात्, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर प्रजा, आपको कैसा भी कार्य करना पड़े, भले वो ऑन द फेस ऑफ इट क्रूअल लगे या ना लगे, ऑन द फेस ऑफ इट पातकम वा सदोषम वा, पातकम मतलब आपको छुटकारा, पवित्र करने वाला, या दोष युक्त पाप में पढ़ने वाला, पाप में डालने वाला, कोई भी काम क्यों ना हो, कर्तव्याम रक्षता सदा, जो रक्षण करता है वो उसे ये सदा करते रहना चाहिए, कैसा भी काम क्यों ना हो, प्रजा रक्षण के लिए ही मस्ट डू दैट। राज्य भार नियुक्तानाम एष धर्म सनातनः, विश्वामित्र कहते हैं राज्य भार नियुक्तानाम, जो राज्य भार जिनको दिया गया है, जो राजा है, उनका एष धर्म, यही उनका सनातन धर्म है। क्या? प्रजा रक्षण के लिए जो भी करना है, चातुर्वर्ण हितों के लिए, सभी समाज के हर एक तबके के लिए, के रक्षा के लिए, के सुख के लिए जो भी करना है तुम्हें करना पड़े, भले ही ऑन द फेस ऑफ इट इट माइट अपीयर राइट और रॉन्ग टू अदर्स, बिकॉज हाउ डू यू डिफाइन राइट और रॉन्ग इज ऑलवेज द क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको वो राजा कौशिक वाली बात सुनाई थी, जो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, है ना, कई बार अधर्म धर्म जैसा लगता है, धर्म अधर्म जैसा लगता है। वी ऑलवेज हैव टू सी प्रजा रक्षण किसमें है। प्रजा रक्षण क्यों चाहिए? सस्टेनेबिलिटी के लिए, राज्य की सस्टेनेबिलिटी के लिए, सेटिंग द राइट प्रोसीडेंस के लिए। तो उसके लिए आपको जो भी करना है आपको वो करना है। यू सी, ये कुछ कुछ थीम्स है ना, वो बार बार रिपीट हो रही है। भीष्म को ये है कि कुछ भी करके युधिष्ठिर के सर में घुसा दे कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों कदाचित वो बार बार कह रहे हैं? एक तो क्योंकि राजा का जो धर्म है वो यही है, ये उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए। और दूसरी बात, युधिष्ठिर इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम, उनको अभी भी मन में ये है ना कि अरे मैंने इनको मार दिया, उनको मार दिया, क्या करना चाहिए, मुझे तो संन्यास ले लेना चाहिए, मुझे तो भाग जाना है, मुझे प्रायश्चित करना है। वो अभी भी उनके मन से गया नहीं है। वो अपने पितामह को अप्रोच करने से भी संकोच कर रहे थे, है ना। तो ये उनके मन में है, वो पूरी तरीके से निकल जाए कि एक राजा का क्या धर्म होता है, वो कभी ना भूले। जो करना चाहिए वो करना चाहिए, इसलिए इट कीप्स गेटिंग रिपीटेड एंड रिपीटेड एंड रिपीटेड थ्रू आउट। ये आगे भी आएगा कि प्रजा रक्षण राजा का सबसे बड़ा धर्म है, अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो फिर वो आगे कहते हैं, श्लोक नंबर 16, न विश्वसेत च नृपति नः च अत्यर्थ च विश्वसेत षाड गुण्य गुण दोषांश्च नित्यं बुद्ध्य अवलोकयेत्। न विश्वसेत च नृपति न च अत्यर्थ च विश्वसेत। राजा को किसी भी मनुष्य पर, फिर वो मित्र हो कोई भी हो, बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा को किसी पर भी बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर अगर आपको लगे कि वो विश्वसनीय है तो भी किसी पर भी ओवर विश्वास तो फिर भी नहीं करना चाहिए। उसे क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? वो कहते हैं 6 गुण, षड गुणों का उसे ध्यान रखना चाहिए। वो कौन से षड गुण जो है ना, 6 पॉलिसीज, वो कौन सी है? वो है संधि, विग्रह, यान, आसन, वैधि भाव, समाश्रय। बेसिकली दिस इज लाइक आपको किसके साथ किस समय संधि कर लेनी चाहिए, किसके साथ किस समय आपको विद्रोह करना है, चढ़ाई करनी है, वॉर करना है। अच्छा, वॉर में भी किस समय यू हैव टू बी ऑन डिफेंसिव, किस समय यू हैव टू बी ऑन अटैक, किस समय यू शुड हाइड लो, ये सारा वो संधि, विग्रह, ये सब और डिटेल में आएगा, तो वील टेक इट दैट टाइम। तो एक राजा को इसलिए ये हमेशा पता होना चाहिए
कि किस समय किसके साथ कौन सी पॉलिसी, कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए। इसीलिए किसी भी मनुष्य पर, स्पेशली आउटसाइड, अपने इंटरनली ऑल्सो यू शुडंट ट्रस्ट एनीबॉडी कंप्लीटली। आपके कुटुंब में भी किसी को नहीं करना है, पर बाहर तो और भी नहीं करना है। आपको ये पता होना चाहिए किसके साथ किस समय संधि करनी है, किस समय विद्रोह करना है, किस समय अटैक करना है, डिफेंस होना है। एंड दिस कुड चेंज, दिस इज नॉट सेट इन स्टोन। ऐसा नहीं है कि भाई हो गया मतलब हो गया, एक साल संधि हो गई फिर आगे कुछ नहीं हो सकता, फ्रेंड्स फॉर लाइफ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल नहीं होता। एवरीबडी सीक्स आउट फॉर देयर इंडिविजुअल राज्यस प्रोग्रेस। अपने राज्य के लिए जो आवश्यक है वो करना है। अपने राज्य के लिए अगर संधि होना अच्छा है तो अच्छा है, अगर राज्य के लिए विरोध होना अच्छा है तो अच्छा है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू। हमारे राज्य के लिए अगर ऑयल का आना आवश्यक है तो वो आवश्यक है, फिर अमेरिका जाए भाड़ में। वो लोग क्या करते हैं आप देखो, इतना सारा सैंक्शन सब लगा दिया, पर गैस अपने प्रजा को अगर बहुत महंगा हो जाएगा तो अपना गैस नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो वैसे सैंक्शन लगा दिया, पर गैस लेते रहो, दुनिया भर को भाषण देंगे, है ना, दुनिया भर से प्रिंसिपल की एक्सपेक्टेशन करेंगे, बट दे आर लिविंग अप टू व्हाट आर नीति शास्त्र टेल अस, कि आपकी प्रजा के लिए आपको जो करना है वो करना है, वो कर रहे हैं। अब तक हम लोग प्रिंसिपल में अटक के रह जाते थे, ऐसा नहीं हो सकता। यू ऑल्सो हैव टू डू व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दैट देश काल परिस्थिति फॉर योर प्रजा। प्रजा कम सुप्रीम, बाकी सब गया भाड़ में, एवरीथिंग इज आफ्टर दैट। दिस इज व्हाट आवर नीति शास्त्र टेल अस। फिर आगे वो कहते हैं श्लोक नंबर 18, कोशस्य उपार्जन रतिः यम वैश्रवण ओपमः वेत्ता च दशवर्गस्य स्थान वृद्धि क्षयम आत्मनः। कोश उपार्जन, एक राजा को हमेशा ये ध्यान रखना है कि उसका कोश, उसकी ट्रेजरी हमेशा भरी हुई हो। इट इज ऑलवेज वेल स्टॉक्ड, it is always full. There are reserves as needed. कोई भी प्रकार की आपत्ति आए, आपदा आए, तो उसको टैकल कर पाए, इतना वित्त, इतना वेल्थ उसके पास हमेशा होना चाहिए। और वो करने के लिए उसे जो भी कार्य करना है, जो भी एंटरप्राइज करना है, उसे करना है। उसे किसकी तरह होना चाहिए? यम और वैश्रवण। वैश्रवण मतलब कुबेर। कुबेर को वैश्रवण क्यों कहा जाता है? एनीबॉडी? कुबेर का नाम वैश्रवण क्यों है? विश्रवा, उनके पिताजी का नाम है विश्रवा, तो विश्रवा के पुत्र वैश्रवण, ऐसे होता है वो, ठीक है। तो कुबेर जो है, ही इज अ डेटी ऑफ वेल्थ, है ना। तो उनके जैसा, यम के जैसा न्याय में, कुबेर के जैसा वेल्थ मेंटेन करने में, ट्रेजरी मेंटेन करने में, कोष मेंटेन करने में राजा को हमेशा से होना चाहिए। और दशवर्ग मतलब अपने और शत्रु के, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इन 10 चीजों का राजा को ध्यान रखना चाहिए कि वृद्धि वो ज्यादा है, कम है या सेम लेवल पे है। किन चीजों का? मंत्री मतलब मंत्रियों के गुण, कैपेबिलिटीज, राष्ट्र, फोर्ट, दुर्ग, जो खजाना है, कोष, और दंड नीति। इन सब का अपना और सामने वाले शत्रु की क्या पॉलिसीज है, उसके राष्ट्र में क्या चल रहा है, उसकी प्रजा कैसी है, उसका फोर्टिफिकेशन कैसा है, उसका वेल्थ कितना है, शत्रु का भी पता होना चाहिए और अपना भी पता होना चाहिए। और कोई भी निर्णय जब राजा ले तो इन चीजों को ध्यान में रख के लेना चाहिए। तो वी हैव 5 more minutes, so I can stop here. अगली बार आगे बढ़ेंगे, बट लास्ट 5 minutes, एनी थॉट्स, एनी कमेंट्स, कोई प्रश्न जो हमने पढ़ा है आज उसके ऊपर से? No, ma'am, all clear. ओके। पिछली बार आपने वो पूछा था ना कि असाइनमेंट में क्या होगा, तो आई वुड जस्ट से डोंट वरी टू मच। मैं 2, 3, 4 क्वेश्चंस रखूंगी जिसपे आई एक्सपेक्ट यू टू राइट 2, 3 पैराज एज नीडेड। सम एक आध में विल बी अ सिंपल सिंगल पैरा, किसी में 2, 3 पैरे का शॉर्ट आंसर्स, वन ऑफ देम माइट बी अ स्लाइटली लॉन्गिश वन, ठीक है। बेस्ड ऑन हम जो कर रहे हैं उसी के बेसिस पे, और कुछ नहीं।
तो यू वोंट हैव टू गो स्काउटिंग अराउंड कि अरे कहाँ से क्या आएगा, ऐसा नहीं है। हम जो कर रहे हैं उसी में से कुछ ना कुछ होगा। मैं आपको ये भी मार्क करके दे दूंगी कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो इतना बड़ा शांति पर्व है, उसमें से 5, 6, 7 मैक्स चैप्टर्स हैं जो अधिक इंपॉर्टेंट होंगे, जो हम कवर कर रहे हैं, उसी में से होगा। सो आई मार्क दैट आउट फॉर यू। आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस इन माइंड, पर मुझे अभी नहीं दे देना, नहीं तो वो ना वो डिस्कशंस विल गो हेवायर। जी आरती जी। ओके मैम। मैडम सेम ही क्वेश्चन है मेरा कि बताओ ये राजधर्म वगैरह हम हर श्लोक में पढ़े जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखना किस तरह से रहेगा? क्योंकि मैक्सिमम एक तो 8 to 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो वो एक मन डाउट था कि हम लोग किस तरह से इसके आंसर्स लिखे, या फिर जैसे कि श्लोक दिया जाएगा और उसका एक्सप्लेनेशन करना नहीं, पड़ेगा। श्लोक नहीं दिया जाएगा क्योंकि संस्कृत वाला नहीं कर रहे हैं, है ना। दिस कोर्स इज मोर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो Yes. श्लोक देंगे और उसका अर्थ ऐसा नहीं होगा। इट विल बी मोर एन एसे टाइप क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल कि अच्छा राजा के क्या गुण होने चाहिए, तो बहुत सारे गुण दिए, है ना। तो आप पिन पॉइंट करो, जैसे मैंने कहा आई मार्क आउट दो 3, 4, 5 चैप्टर्स फॉर यू, जो की होंगे, जो आप पढ़ लेना वापस, और उसमें से आप देखना आपको कौन से गुण ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, जिसके बारे में आप लिख पाओ। यू डोंट इवन नेसेसरीली हैव टू स्टिक टू दिस, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। दिस कैन बी एज अ गाइडिंग बुक फॉर यू। ओके, ठीक, थैंक यू मैडम। और कोई प्रश्न? नहीं मैम, राजा सगर के बाद कितने लोगों ने गंगा की उपासना की? जी, सॉरी। राजा सगर के बाद उपासना गंगा को जमीन पे लाने के लिए कितने लोगों ने किया उसके बाद की भागीरथ? सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, तो 4, बेसिकली 4 जनरेशंस। ओके, थैंक यू। 4 generations, so it's like a multi-generational effort of bringing Ganga to earth. ऐसे था वो। जी मैम, जो अभी आप ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, तो इसका पर्टिकुलर क्या नाम है मैडम? अगर हम इसको डाउनलोड करके थोड़ा सेल्फ अध्ययन स्वाध्याय अगर करना चाहें तो। मैंने योगेंद्र भेजा जी, है। मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, हाँ, जी जी, क्या नहीं है? वो ग्रुप में शेयर है, ग्रुप में। Yeah, it is shared already on the group. These are some of my colleagues who are doing the PhD with me. The Oh, course. अच्छा। Yeah, they wanted to join, so I shared the link with. I'll share that PDF with them as well. ये Okay, शांति thank you. पर्व है महाभारत का, हम गीता प्रेस रेफर करते हैं, तो हम इसलिए उसी में से पढ़ रहे हैं शांति पर्व। मैडम, मुझे पूछना था जी। कि मैं मराठी मीडियम से हूँ, तो मैं कौन सा बुक यानी प्रेफर करना है मुझे? आपको ये हिंदी वाला नहीं जम रहा क्या? नहीं जम रहा, समझ रहा, लेकिन मैं जो लिखूंगी वो मराठी में लिखूंगी ना, आंसर जो लिखूंगी वो तो मुझे मराठी का रेफरन्स तुम्ही एकदा ना गीता प्रेसच्या वेबसाईटवर जावा आणि बघा तिथे आहे का मराठी ट्रांसलेशन. आई एम नॉट श्योर, बट गीता प्रेस की बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन, इट्स नॉट द होल थिंग। मुझे लगता है उसका जो संक्षिप्त वर्जन है ना, वो तो है ही, कदाचित सारे 6 के 6 वॉल्यूम्स नहीं होगा, पर संक्षिप्त वर्जन होगा। तो संक्षिप्त वर्जन में भी जो शांति पर्व है ना, वो आप देख लीजिएगा, दैट इटसेल्फ विल हेल्प। अच्छा, धन्यवाद मैडम। और कुछ? ठीक है, डू यू वांट टू प्रार्थना करोगे आप कुछ कर? मेरी वॉइस क्लियर है मैम? हेलो? हाँ, ओके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्ण पुरुषार्पणमस्तु।
chant. Okay, let's chant. Om. धन्यवाद. मिलेंगे अगले रविवार यूजुअल टाइम्स 8:30. Thank you. धन्यवाद. Ma'am, you can share the recording with me. You can upload it on your drive and you can share the link. I'll download it. ठीक है, चलो.